आज 28 सितंबर है और हम लोग मानव व्यवहार दर्शन का पठन जो है आज से शुरू करेंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले जो बाबा जी ने लिखा है, लेख की है, जो पुस्तक का एक प्रकार से प्रस्तावना भी है, जिसमें पुस्तक के उद्देश्य को प्रतिपादित किया है, वहां से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। मानव में साम्यतः पाए जाने वाले रूप, बल, बुद्धि के योगफल से निर्मित पद और धन तथा इन सबके योगफल से उत्पन्न शिष्टताओं एवं भौगोलिक संरचनाओं व तदनुसार आवश्यकताओं के आधार पर परस्पर सामरस्यता की कामना पाई जाती है। ऐसा करें। मानव में साम्यतः पाए जाने वाले रूप, बल एवं बुद्धि के योगफल से निर्मित पद और धन तथा इसके योगफल से उत्पन्न विशिष्टताओं एवं भौगोलिक संरचनाओं व तदनुसार आवश्यकताओं के आधार पर परस्पर सामरस्यता की कामना पाई जाती। फिर दूसरे पैराग्राफ में बोल रहे हैं, शिष्टता की वैविध्यता, संपत्ति एवं स्वत्व की विस्तार प्रवृत्ति की उत्कटता के अनुसार मानव में सीमाएं द्रष्टव्य हैं। मानव में प्रत्येक सीमित संगठन प्रधानतः भय मुक्ति होने के उद्देश्य से हुआ है। सर्वप्रथम मानव ने जीव भय एवं प्राकृतिक भय से मुक्ति पाने के लिए साधारण आहार, आवास, अलंकार एवं हिंसक साधनों का आविष्कार किया। इन हिंसक साधनों से मानव की परस्परता में, अर्थात परस्पर दो मानव, परिवार, वर्ग एवं समुदायों के संघर्ष में प्रयुक्त होना ही युद्ध है। इसके मूल में प्रधानतः संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की वैविध्यता है। साथ ही इसके अनुसरण में स्वत्व एवं संपत्ति के विस्तारीकरण की प्रवृत्ति भी है। यही केंद्र बिंदु है। मानव मानव के साथ संघर्ष करने के लिए प्रत्येक संगठित इकाई अर्थात परिवार एवं वर्ग अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ मानने के आधार पर स्वत्व एवं संपत्तिकरण के विस्तारीकरण को न्याय सम्मत स्वीकार लेता है। फलतः उसी का प्रतिपादन करता है और आचरण एवं व्यवहार में प्रकट करता है। यही स्थिति प्रत्येक सीमा के साथ है। तो पहले बाबा जी ने पहले पैराग्राफ में कहा कि एक साम्य कामना है मानव के अंदर। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि बहुत प्रकार की विशिष्टताएं, जो शिष्टता है उनकी वैविध्यता है, वो स्वत्व के आधार पे है, संपत्ति के आधार पे है, जिसको हम लोग अभी समुदाय चेतना भी बोलते हैं और जिसको हम स्टेट नेशन बोल रहे हैं, राज्य भी बोल रहे हैं। और इन वैविध्यताओं के जो कारण मानव जो है वो सीमाओं में द्रष्टव्य होता है। फिर इसी पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि मानव में सीमित संगठन प्रधानतः भय मुक्ति के उद्देश्य से हुआ होगा। मतलब जो मानव समुदाय चेतना में आया उसका मूल कारण रहा होगा भय से मुक्ति होने के लिए, है ना। और फिर ये कहा कि भय जो है मानव में सर्वप्रथम जीव जानवरों से भय रहा और फिर प्राकृतिक आपदाओं से भय रहा। ये दो प्रकार के भय जो है उससे मुक्ति के लिए मानव ने आहार, आवास, अलंकार को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसको हम लोग सामान्य आकांक्षाएं भी कहते हैं, और दूसरा हिंसक साधनों का आविष्कार किया।
तो जैसे जंगल युग में हम देखते हैं कि पत्थर के हथियार थे, फिर धातु युग में धातु के हथियार बने, और अभी जब से बारूद आई तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ, और फिर हम लोग इस तरीके से आर्म्स रेस में पड़ गए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हिंसक साधनों से मानव की परस्परता में या परस्पर मानव में या वर्ग और समुदायों में संघर्ष में प्रयुक्त होना, तो इसके कारण से मानव जाति आपस में भी संघर्ष में रही, इसी को युद्ध कह रहे हैं। इसके मूल में संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की वैविध्यता है। हर समुदाय की अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, विधि और व्यवस्था है, और हर समुदाय की संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में वैविध्यता है, और ये वैविध्यता के साथ उनमें संस्कृति, सभ्यता की श्रेष्ठता भी बनी हुई है, और इसी के कारण से उनमें संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही उसके अनुसरण में स्वत्व एवं संपत्ति के विस्तारीकरण की प्रवृत्ति भी है। तो वैविध्यता भी है, और अपनी संपत्ति को बढ़ाना, अपने स्वत्व को या अपने सीमा को बढ़ाना जो है, वो भी प्रवृत्ति उनमें देखने को मिलती है। मानव मानव के साथ संघर्ष करने के लिए प्रत्येक संगठित इकाई अर्थात परिवार और वर्ग अपनी सभ्यता, संस्कृति को श्रेष्ठ मानने के आधार पर, इसी को अपन स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार भी कहते हैं, के आधार पर स्वत्व और संपत्तिकरण के विस्तारीकरण को न्याय सम्मत स्वीकार लेता है, और अपने संपत्ति को बढ़ाने को भी वो न्याय मान लेता है, फलता है उसी का प्रतिपादन करता है और आचरण और व्यवहार में प्रकट होता है। यही स्थिति प्रत्येक सीमा के साथ होती है, चाहे वो सीमाएं स्टेट नेशन के रूप में हो, चाहे वो सीमाएं धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ के रूप में हो, नस्ल के रूप में हो, चाहे विचारधाराओं के रूप में सीमाएं हो। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में वो कह रहे हैं, इस ऐतिहासिक तथ्य से ज्ञात होता है कि प्रत्येक समुदाय इकाई के मूल में सार्वभौमता को पाने का शुभ संकल्प है। वो कह रहे हैं कि इस सब विविधता के बावजूद भी ऐतिहासिक तथ्य ये है कि सभी समुदाय जो हैं सार्वभौमिकता को पाने का शुभ संकल्प उनमें पहचानने में आता है। उसे चरितार्थ अथवा सफल बनाने का उपाय सुलभ हुआ है, जो मध्यस्थ दर्शन के रूप में मुखरित हुआ है। यह मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था के लिए प्रमाणों के आधार पर वर्तमान बिंदु में दिशा को स्पष्ट करता है। तो कह रहे हैं कि जो मानव के अंदर सार्वभौमता को समझने का जो शुभ संकल्प है, उसी संकल्प के चरितार्थता के रूप में मध्यस्थ दर्शन मुखरित हुआ है, और इसमें समुदाय की सीमा से बाहर जाके मानवीयतापूर्ण सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था के प्रमाणों के आधार पर वर्तमान बिंदु में दिशा को स्पष्ट करता है। मतलब सार्वभौमिक सभ्यता, सार्वभौमिक संस्कृति, सार्वभौमिक विधि व्यवस्था को पहचानना मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से संभव हुआ है। फिर आगे अगले पैराग्राफ में है, वर्ग विहीन समाज को पाने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली न्याय पिपासा, समाधान एवं समृद्धि की वांछा एवं सह अस्तित्व में पूर्ण सम्मति को सफल बनाने की आप्त कामना के आधार पर मध्यस्थ दर्शन को प्रकट करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो नागराज बाबा जी बोल रहे हैं कि वर्ग विहीन समाज को पाने के साथ ही, वर्ग विहीन समाज का मतलब जिसको हम लोग वसुदेव कुटुंबकम कह रहे हैं या अखंड समाज कह रहे हैं, तो वर्ग विहीन समाज को पाने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली न्याय की पिपासा, हर व्यक्ति ये चाहता है, हर व्यक्ति न्यायपूर्वक जीना चाहता है, तो उसमें तो न्याय की पिपासा है, समाधान की उसमें और समृद्धि की वांछा है, और साथ साथ सह अस्तित्व में पूर्ण सम्मति को सफल बनाने की आप्त कामना के आधार पर मध्यस्थ दर्शन को प्रकट करने का शुभ अवसर नागराज जी कह रहे हैं कि उनको प्राप्त हुआ है। फिर अंतिम पैराग्राफ है,
सह अस्तित्व सूत्र व्याख्या ही स्वयं में सामरस्यता है। सह अस्तित्व के आधार पर ही सामरस्यता स्पष्ट होती है। सामरस्यता की स्थिति रूप गुण स्वभाव धर्म की साम्यता समाधान पर आधारित है, जो द्रष्टव्य अर्थात समझ में आता है। जैसे पदार्थावस्था की प्रकृति में रूप सामरस्यता है, वनस्पति अर्थात प्राणावस्था की प्रकृति में गुण सामरस्यता है, जीवावस्था की प्रकृति में परस्पर जीने की आशा और स्वभाव सामरस्यता का प्रकटन स्पष्ट है। धर्म सामरस्यता ही मानव में अखंडता है। इसके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में पाए जाने वाले धर्म स्वभाव और गुण एवं रूप की सीमा में सामरस्यता की पूर्णता को पाना संभव नहीं है। यदि संभव होता तो मानव के पीछे की अवस्थाओं में सह अस्तित्व की तृप्ति को जानना मानना था, किंतु इनका ना होना देखा गया। फलतः अग्रिम विकास में संक्रमण एवं पद में आरूढ़ता द्रष्टव्य है। मानव में ही धर्म सामरस्यता को पाने की संभावना स्पष्ट हुई है। इसको पा लेना ही मानव का परमोद्देश्य है। इसे सर्वसुलभ कर देना ही मानव दर्शन का अभीष्ट है। धर्म सामरस्यता का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होने से है। मानव जीवन सफल हो, अन्य में संतुलन प्रमाणित हो। ए नागराज, हम लोग अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। मैंने अभी इसको पढ़ दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं जो मानव व्यवहार दर्शन में जिनकी परिभाषाएं हैं, जिनकी व्याख्याएं हैं और जिनके संबंध में बहुत सारे स्पष्टीकरण हैं। उनको समझने के बाद जब हम इस पुस्तक का पठन पूरा कर लेंगे तो एक बार फिर से लेखकीय का पठन करेंगे। इसके बाद एक और पेज है जिसमें लिखा है संदेश, और उस संदेश में लिखा है भूमि स्वर्गताम यातु मानवो यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। और इसमें कहा कि व्यापक शून्याकाश में स्थित अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के अंगभूत इस पृथ्वी पर वर्तमान में पाए जाने वाले मानव अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इनको ह्रास और विकास का अध्ययन एवं प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर व साधन प्राप्त हुआ है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो विराट शून्याकाश है, इसमें अनंत गैलेक्सीज हैं, उनमें से हर गैलेक्सी में अनंत ब्रह्मांड हैं। उन ब्रह्मांडों में से एक जो सोलर सिस्टम है के रूप में एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, उस ब्रह्मांड के अंगभूत एक पृथ्वी है। उस पृथ्वी पे मानव जो है वो अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसको इस प्रकृति के ह्रास और विकास के अध्ययन करने एवं प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर एवं साधन प्राप्त हुआ है। फिर अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अभ्युदय यानी सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब है हर आयाम कोण परिप्रेक्ष्य देश काल और दिशा में समाधान को पहचानना। अभ्युदय सबको सर्वत्र उत्प्रेरित कर रहा है कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो, गलती अपराध नहीं करोगे, फलतः दुखी प्रताड़ित एवं दरिद्र नहीं होगे। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो सर्वतोमुखी समाधान सबको उत्प्रेरित कर रहा है, क्या उत्प्रेरित कर रहा है? स्वयं का मूल्यांकन कर लो, उससे क्या होगा? तो गलती अपराध नहीं करोगे, और गलती अपराध नहीं करेंगे तो दुखी प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं सिद्ध मूलभूत आधार हृदयांगम करना होगा। यहाँ जब स्वयं की बात कर रहे हैं तो पूरी मानव जाति की बात कर रहे हैं, है ना। स्वयं का मतलब इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ स्वयं का मतलब है पूरी मानव जाति की बात हो रही। तो मानव का मूल्यांकन कर लेते हैं तो मानव गलती अपराध से मुक्त हो सकता है, फलतः मानव दुखी प्रताड़ित और दरिद्रता से मुक्त हो सकता है।
और इसीलिए फिर वो कह रहे हैं कि स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं सिद्ध मूलभूत आधार हृदयंगम होना करना होगा। और वो क्या है? तो उन्होंने कहा कि भूमि एक और राज्य अनेक। अभी जिसको हम लोग स्थितियों में देख रहे हैं, ये पृथ्वी जो है अपने आप में एक है और इसमें बहुत सारे राज्य हैं। दूसरी बात है जिसको कह रहे हैं वो मानव जाति एक और कर्म अनेक। मानव जाति एक और कर्म अनेक। तो जिसको हम कह रहे हैं कि पूरी मानव जाति एक है, जैसे जीव एक हैं, जीव प्रजाति एक है, प्राणावस्था की इकाइयां सब मिला के एक हैं, उसी तरीके से पदार्थावस्था एक है, वैसे ही ज्ञानावस्था का जो मानव है वो एक जाति है और उसमें कर्म अनेक हैं। इसी तरीके से वो कह रहे हैं मानव धर्म एक है, जो सुख है, और समाधान अनेक हैं। फिर कह रहे हैं ईश्वर व्यापक, जो व्यापक शून्य जिसकी बात की उसको वो कह रहे हैं कि वही ईश्वर है, वही व्यापक है, उसी को ब्रह्म भी कहा गया है, और देवता अनेक हैं। तो यदि इस आधार पे हम मूल्यांकन करते हैं तभी स्वयं का मूल्यांकन हो पाएगा। इसके बाद उन्होंने कोई 7 बिंदुओं में और भी इसको स्पष्ट किया है। प्रत्येक मानव मानव मात्र को एक इकाई के रूप में जाने और उसके साथ तदनुसार निर्वाह कर सकें, ऐसी क्षमता, योग्यता, पात्रता, सहज विकास के लिए। दूसरा है ये जिसको अपन कह रहे हैं स्व मूल्यांकन क्यों करना है, उसके बिंदु उन्होंने दिए हैं कि प्रत्येक मानव मात्र को एक इकाई के रूप में जाने और उसके साथ तदनुसार निर्वाह कर सके, ऐसी क्षमता, योग्यता, पात्रता, सहज विकास के लिए स्व मूल्यांकन करना है ना। इसी को अपन जब मानव मानव की बात करते हैं तो इसी को व्यवहार क्रिया कहते हैं ना। दूसरी बात है, दूसरा बिंदु इसमें दिया है सह अस्तित्व, संतुलन, समाधान, अभय और सुख सहज अक्षुण्णता के लिए। तीसरी बात कह रहे हैं स्वाधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार संपन्न जीवन दृढ़ता पूर्वक जीने में समर्थ होने के लिए। और चौथी बात कह रहे हैं अमानवीयता से मानवीयता और मानवीयता से अति मानवीयता की ओर गति के लिए, सुगम मार्ग पाने के लिए। पांचवा कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में दायित्वों का सहजता पूर्वक निर्वाह करने के लिए। और छठवां है आश्रित मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान सहित प्रमाणित करने के लिए। और सातवां है राष्ट्र में मानवीयतापूर्ण संस्कृति एवं सभ्यता सहज विकास के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था एवं नीति पक्ष में पारंगत होने के लिए इसके आधारभूत तथ्यों का अध्ययन आवश्यक है। तो स्वयं के मूल्यांकन के उन्होंने कहा ये 4 आधार हैं। इसके बाद उन्होंने कहा इन बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक है। फिर अगले पैराग्राफ में उन्होंने कहा उपरोक्त अध्ययन को सुलभ करने हेतु यह ग्रंथ मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का प्रथम भाग मानव व्यवहार दर्शन के रूप में संपूर्ण मानव को समाज को अर्पित करते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। तो जिसको हम लोग मध्यस्थ दर्शन कह रहे हैं उसके 4 भाग हैं। पहला मानव व्यवहार दर्शन है, दूसरा कर्म दर्शन है, तीसरा अभ्यास दर्शन है, चौथा अनुभव दर्शन है। उसमें से ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये मानव व्यवहार दर्शन है जो मध्यस्थ दर्शन का प्रथम भाग है। फिर अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि सांकेतिक तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात यह ग्रंथ आपके व्यवहार एवं आचरण में मानवीयतापूर्ण दृष्टि, गुण एवं प्रवृत्ति को प्रस्थापित करने की प्रेरणा देगा एवं आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा, जिससे भूमि ही स्वर्ग हो जाएगी, मानव ही देवता हो जाएंगे, धर्म सफल हो जाएगा और नित्य मंगल होगा। ए नागराज। तो मैंने इसमें से एक लेखकीय पढ़ा और दूसरा उनका संदेश पढ़ा। इसके बाद मध्यस्थ दर्शन के
प्रतिपादित मूल बिंदुओं के ऊपर भी उन्होंने एक पेज इसमें लिखा हुआ है, उसको भी मैं पढ़ देता हूं इससे पहले कि हम लोग तो मध्यस्थ दर्शन के प्रतिपादित मूल बिंदु, तो पहला है पैराग्राफ, सत्ता मध्यस्थ है, व्यापक है। सत्ता में प्रकृति सम विषम मध्यस्थ है। सत्ता मध्यस्थ है, व्यापक है। सत्ता में प्रकृति सम विषम और मध्यस्थ क्रिया है, सीमित है, इसलिए सत्ता स्थिति पूर्ण है। तो मूल रूप से इसमें ये कहा गया कि पूरे अस्तित्व में दो प्रकार की वास्तविकताएं हैं, एक व्यापक वस्तु के रूप में है और दूसरी क्रियाशील प्रकृति के रूप में है। और यदि हम प्रकृति के अंदर क्रिया को समझते हैं तो वो सम क्रिया है, विषम क्रिया और मध्यस्थ क्रिया है। और फिर ये कहा कि ये सभी प्रकृति के रूप में जो क्रिया है वो सीमित है, जबकि व्यापक वस्तु जो है वो व्यापक है। व्यापक का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। और इसीलिए सत्ता जो है वो स्थिति पूर्ण है, क्योंकि वो फैल नहीं सकती, और ज़्यादा फैल नहीं सकती है, सिकुड़ नहीं सकती है। इसीलिए उसको कहा कि वो व्यापक है और इसीलिए कहा कि वो स्थिति पूर्ण। दूसरे पैराग्राफ में कहा, सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति स्थितिशील है और जो प्रकृति है वो स्थितिशील है, इसलिए सत्ता में प्रकृति समाई हुई है। अतः सत्ता में प्रकृति ओतप्रोत है। जैसे यदि हम पृथ्वी को या पूरे सोलर सिस्टम को हम देखें, इस ब्रह्मांड में, तो हम पाते हैं कि वो उसके चारों ओर व्यापक शून्य है। तो इस तरीके से सत्ता में ओतप्रोत प्रकृति के रूप में हमको वास्तविकता जो है उसका आभास होता है। फिर लिखा है कि सत्ता में प्रकृति संप्रक्त है। संप्रक्त का मतलब उसमें डूबी है, भीगी है, घिरी हुई है, इसलिए ही प्रकृति पूर्णतः ऊर्जा संपन्न है। क्योंकि उसमें डूबी भीगी घिरी हुई है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो ऊर्जा संपन्न है। फिर कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियाशील है, अतः प्रकृति श्रम गति एवं परिणामशील है। तो यदि प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो जैसे पदार्थावस्था है उसमें कोई ना कोई श्रम है, उसके कारण से उसमें गति है, गति के कारण से परिणाम है। जैसे पदार्थावस्था में जो गति है वो प्राणावस्था है, प्राणावस्था में जो श्रम है उससे जो गति है वो जीवावस्था है, और जीवावस्था में जो गति है उससे ज्ञानावस्था है। इससे पता लगता है कि श्रम, गति और परिणाम जो है वो निरंतर प्रकृति में बना रहता है। पदार्थावस्था से प्राणावस्था बनना एक परिणाम है, प्राणावस्था से जीवावस्था का विकसित होना एक परिणाम है, और जीवावस्था से ज्ञानावस्था का विकसित होना या विकास को प्राप्त कर लेना एक परिणाम है। तो इस तरीके से जो चारों अवस्था की प्रकृति है उसमें श्रम, गति एवं परिणामशीलता पहचानने में आती है। फिर कह रहे हैं कि फलस्वरूप प्रकृति ही चार अवस्थाओं में प्रत्यक्ष है, जिसकी अभी मैंने बात की। इसलिए सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति में से चैतन्य प्रकृति ज्ञानावस्था में अनुभव करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता से संपन्न होने के अवसर समीचीन हैं तथा चारों अवस्थाएं एक दूसरे से पूर्णता, संपूर्णता के अर्थ में अनुबंधित है। तो यहाँ पे दो बात बोली हैं। पहली बात ये कही कि ये जो चार अवस्थाओं की प्रकृति है इसमें केवल ज्ञानावस्था में अनुभव करने की क्षमता, योग्यता और पात्रता से संपन्न होने का अवसर है और समीचीनता है। दूसरी बात बोली कि चारों अवस्थाएं एक दूसरे के साथ पूर्णता, संपूर्णता के अर्थ में अनुबंधित हैं। अनुबंधित कैसे हैं? तो पदार्थावस्था से प्राणावस्था है, पदार्थावस्था प्राणावस्था से जीवावस्था है, और इन तीनों के कारण से ज्ञानावस्था है,
और ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। इस अर्थ में इनमें पूर्णता संपूर्णता के अर्थ में अनुबंध दिखता है। फिर अगले पैराग्राफ में कहा कि सत्ता मध्यस्थ है, इसलिए मध्यस्थ सत्ता में संप्रक्त प्रकृति नियंत्रित एवं संरक्षित है। तो जैसे पृथ्वी जो है वो नियंत्रित है, उसका जो संपूर्ण क्रियाकलाप है वो नियंत्रित है और नियम पूर्वक संरक्षित है। तो इस रूप में परमाणु से लेके ग्रह गोल नक्षत्र तक या तारामंडल तक हमको प्रकृति में नियंत्रण और नियम पूर्वक संरक्षण पहचानने में आता है। फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु में पाए जाने वाला जो मध्यांश मध्यस्थ क्रिया, हर परमाणु में जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसको मध्यांश कह रहे हैं। तो मध्यांश में कुछ अंश हैं, उनमें जो क्रियाकलाप है उसको मध्यस्थ क्रिया कह रहे हैं। इसलिए सम विषमात्मक क्रियाएं एवं सापेक्ष शक्तियां नियंत्रित एवं संरक्षित हैं। तो जो परमाणु में पाए जाने वाली जो मध्यस्थ क्रिया है उसके कारण जो परिवेशीय अंश की जो क्रिया है, जिसको सम और विषम क्रियाओं के रूप में या सापेक्ष शक्तियों के रूप में पहचानते हैं, वो नियंत्रित और संरक्षित रहती हैं। इस अर्थ में जो मध्यस्थ क्रिया है वो सम विषमात्मक क्रियाओं को नियंत्रित और संरक्षित करने की भूमिका का निर्वाह करती है। इस रूप में प्रकृति सह अस्तित्व में अध्ययन में पहचानने में आती है। फिर अगला पैराग्राफ है कि अनंत क्रिया अथवा क्रिया समूह ही प्रकृति है। अनंत क्रिया अथवा क्रिया समूह ही प्रकृति है, जो जड़ और चैतन्य के रूप में गण है। जड़ प्रकृति ही विकास पूर्णता के अनंतर चैतन्य पद को पाती है। यह नियति विधि से संपन्न रहता है। मानव जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप है, साथ ही प्रकृति का अंश भी है। तो कह रहे हैं कि जो अनंत क्रिया समूह है उसी को प्रकृति कह रहे हैं। और प्रकृति में दो प्रकार की प्रकृति पहचानने में आती है, एक जड़ है, दूसरी चैतन्य है। और फिर वो कह रहे हैं कि जो जड़ प्रकृति है वही विकास पूर्णता के अनंतर चैतन्य पद को पाती है, और चैतन्य पद को पाने के बाद उसमें निरंतरता आ जाती है, उसी को अमरता भी बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये नियति विधि से संपन्न होता है, और जब मानव का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है उसमें जड़ और चैतन्य दोनों के संयुक्त रूप में मानव का होना है। जड़ के रूप में उसका शरीर है और चैतन्य के रूप में जिसको जीवन कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि संयुक्त रूप में, और ये जो मानव है वो प्रकृति का ही अंश है। जो चार अवस्थाओं की प्रकृति है उसी के अंश के रूप में मानव का अपना होना पहचानने में आता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा कि विकास क्रम में गठन पूर्णता ही विकास जागृति क्रम में गठन पूर्णता ही विकास जागृति क्रम में भ्रमित मानव में जागृति ही क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता है। विकास क्रम में गठन पूर्णता ही विकास है, और जागृति क्रम में भ्रमित मानव में जागृति ही क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता है। तो इस तरीके से विकास और जागृति को उन्होंने स्पष्ट किया। फिर आगे कह रहे हैं कि जागृत मानव कम विकसित प्रकृति के साथ व्यवहार व्यवसाय पूर्वक सदुपयोग प्रयोजनीयता का पोषण करता है। मानव का मानव के साथ व्यवहार अधिक जागृति के साथ गौरव करना दायित्व है, तथा अधिक जागृति के लिए अभ्यास अध्ययन एवं चिंतन करता है। तो मानव में बताया कि जो मानव में व्यवहार और व्यवसाय के रूप में दो क्रियाकलाप हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि जो मानव है अपने से कम विकसित प्रकृति, जिसको पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था कह रहे हैं, उसके साथ जो व्यवहार व्यवसाय पूर्वक उसका सदुपयोग करता है, प्रयोजनीयता का पोषण करता है। और जो मानव मानव के साथ व्यवहार करता है
और अधिक जागृत व्यक्ति के साथ गौरव करना दायित्व है और अधिक जागृति के लिए अध्ययन, अभ्यास एवं चिंतन करता है। फिर आगे कहा कि भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र है। इस पृथ्वी पर मानव जागृति क्रम में है, उसे जागृति पूर्ण होने का अवसर, वांछा एवं संभावना प्राप्त है। जागृत मानव का कम विकसित के साथ सहायक होना ही उसका प्रधान लक्षण है। फिर आगे पदार्थावस्था से प्राणावस्था विकसित है, प्राणावस्था से जीवावस्था विकसित है, जीवावस्था से भ्रांत ज्ञानावस्था पशु मानव विकसित है, भ्रांत ज्ञानावस्था के पशु मानव से भ्रांत राक्षस मानव विकसित है, भ्रांत राक्षस मानव से भ्रांता भ्रांत मानव विकसित है, तथा भ्रांता भ्रांत मानव से निर्भ्रांत मानव। भैया आपकी आवाज म्यूट हो गई है। अभी आ रही है? हमें ठीक आ रही है। ठीक आ रही है भैया, हमें तो आवाज आ रही है भैया। आ रही है अभी आवाज? जी जी भैया, ठीक है भाई। जी भैया। अच्छा, तो ये कह रहे थे लास्ट कहाँ तक सुन पाए थे आप, मुझे पता नहीं, लेकिन पंच मानव का बात किया उन्होंने। पहले उन्होंने कहा पदार्थावस्था से प्राणावस्था विकसित है, प्राणावस्था से जीवावस्था विकसित है, जीवावस्था से भ्रांत ज्ञानावस्था का जो पशु मानव विकसित है, उससे विकसित राक्षस मानव, राक्षस मानव से विकसित जो है भ्रांता भ्रांत मानव, और उससे भी विकसित जो है वो भ्रांता भ्रांत मानव से निर्भ्रांत देव मानव विकसित है, और निर्भ्रांत देव मानव से दिव्य मानव विकास एवं जागृति पूर्ण है। इस तरीके से उन्होंने विकास और जागृति को स्पष्ट किया। फिर आगे कहा कि ज्ञानावस्था की इकाई दर्शन क्षमता संपन्न है। दर्शन व्यापक में अब स्थित जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के संदर्भ में है। तो बाबा जी यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानावस्था की जो इकाई है उसमें दर्शन क्षमता की संपन्नता है, यानी वो दर्शन करने की क्षमता से संपन्न है। और दर्शन किसका होता है, तो वो कह रहे हैं कि व्यापक में जो अवस्थित जड़ चैतन्य प्रकृति है उसी के संदर्भ में दर्शन नाम की क्रिया संपन्न होती। फिर 2-3 सेंटेंस और हैं। निर्भ्रम अवस्था में अनुभव, निर्भ्रम अवस्था में ही अनुभव, ज्ञान व दर्शन पूर्ण होता है। तो बाब यहाँ कह रहे हैं कि निर्भ्रम अवस्था में ही अनुभव, ज्ञान व दर्शन पूर्ण होता है। इसलिए निर्भ्रमता ही जागृति, जागृति ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही संप्रभुता, संप्रभुता ही प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। फिर लिखा है लास्ट में, मानव ही मानव के ह्रास एवं विकास में प्रधानतः सहायक है। फिर लिखा है ज्ञानात्मनो विजयते, ऐसा एक। तो इसमें मध्य दर्शन के में प्रतिपादित मूल बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत किया गया है। अभी हम लोग इस पे चर्चा नहीं करते हैं, केवल आपके स्मृति में रहे कुछ बिंदु, इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया। हम लोग क्योंकि ये सारे मुद्दे जो हैं मानव व्यवहार दर्शन में अलग अलग अध्यायों में डिस्कस होंगे और बहुत विस्तार से डिस्कस होंगे, है ना, तो इसलिए हम उसको वहीं पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद बाबा जी ने एक कृतज्ञता ज्ञापित की है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं उन सभी सुपथ प्रदर्शकों के प्रति कृतज्ञ हूँ। तो बाबा जी जो है कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि मैं उन सभी सुपथ प्रदर्शकों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनसे आज भी यथार्थता के स्रोत जीवित हैं। तो बाबा जी यहाँ पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं और जिनके माध्यम से ये जीवित हैं मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। फिर लिख रहे हैं कि कृतज्ञता जागृति की ओर प्रगति के लिए
मौलिक मूल्य है। बाबा जी कह रहे हैं कि जो कृतज्ञता है वो जागृति की और प्रगति के लिए मौलिक मूल्य है। कृतज्ञता ही मूलतः संस्कृति सभ्यता का आधार ग्राही एवं संरक्षक मूल्य है। तो संस्कृति और सभ्यता का जो आधार ग्राही और संरक्षक मूल्य है वो कृतज्ञता है। जो कृतज्ञ नहीं है, फिर कह रहे हैं कि जो कृतज्ञ नहीं है वह मानव संस्कृति व सभ्यता का वाहक बनने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो कृतज्ञ नहीं है वह मानव संस्कृति व सभ्यता का वाहक बनने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता है। जो मानव संस्कृति व सभ्यता का वहन नहीं करेगा वह विधि एवं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता है। फिर तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था परस्पर पूरक हैं। संस्कृति सभ्यता विधि और व्यवस्था परस्पर पूरक हैं। इसके बिना अखंड समाज तथा सामाजिकता का निर्धारण नहीं संभव नहीं है। अस्तु। फिर वो लिख रहे हैं कि कृतज्ञता से क्या होता है। कृतज्ञता के बिना गौरव, गौरव के बिना सरलता, सरलता के बिना सह अस्तित्व, सह अस्तित्व के बिना कृतज्ञता की निरंतरता नहीं है। और अंत में वो लिख रहे हैं कि जो मानव कृतज्ञता को वहन करता है उसी का आचरण अग्रिम पीढ़ी के लिए शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायी है। यही मानवीयता में सफल है। जिस विधि से भी चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए सहज सहायता मिला हो उन सभी के लिए कृतज्ञता है। तो इस तरीके से उन्होंने कृतज्ञता का ज्ञापन किया। और इस पूरे मानव व्यवहार दर्शन में 18 अध्याय हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, उसी तरीके से मानव व्यवहार दर्शन में भी 18 अध्याय। और इसमें से पहला अध्याय सह अस्तित्व है। और इस किताब को पढ़ने की एक विधि है। तो ये विधि इस प्रकार से है कि इसमें पहले कुछ सूत्र दिए हुए हैं जिनको बाबा जी ने अनुभूति कहा है। जैसे इसमें जो पहला और दूसरा जो सेंटेंस है वो अनुभूति है। इसके बाद परिभाषाएं हैं। उस अनुभूति के अंतर्गत जितने भी शब्द आए हैं उनकी परिभाषाएं हैं। कई बार परिभाषाओं को के जो संबंध हैं और उनके स्पष्टीकरण हैं वो भी इसमें हैं। और फिर कई जगह पर उन्होंने जो स्पष्टीकरण के साथ साथ परिभाषाओं में जो प्रयुक्त अवधारणाएं हैं उनका विश्लेषण भी, जो विश्लेषण अनुभूतियां अथवा परिभाषाओं को भी उन्होंने और स्पष्ट किया है। तो पहले अनुभूति हैं, फिर परिभाषाएं हैं, फिर संबंध और स्पष्टीकरण है, फिर विश्लेषण है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी बाबा जी की अनुभूति है उसके अस्तित्व में वस्तु रूप में पहचान सकें, इसके लिए बाबा जी ने जो भाषा और व्याकरण या भाषा शैली या सूत्रों का परिभाषा विधि का उपयोग किया है ताकि हम उस जो भी उनकी अनुभूति है उसको हम लोग पहचान सकें, उसका हमको भास हो सके, आभास हो सके, प्रतीति हो सके और अनुभूति हो सके। उस अर्थ में ये जो मानव व्यवहार दर्शन है उसका प्रतिपादन है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद है उसके लिए ये किताब फाउंडेशन है। इसको समझे बिना आगे की गति नहीं है। यदि व्यवहार दर्शन हमको स्पष्ट नहीं होता है तो अभ्यास दर्शन, कर्म दर्शन और अनुभव दर्शन भी समझ में नहीं आएगा। और यदि दर्शन स्पष्ट नहीं होता है तो वाद और शास्त्र जो है वो किस दिशा में जा रहे हैं वो स्पष्ट नहीं होगा। वाद और शास्त्र यदि हमको स्पष्ट होते हैं तो हमको मानव संविधान स्पष्ट होता है। तो इसलिए पहले हमको दर्शन समझना होता है। और दर्शन में भी जो बुनियादी फाउंडेशन है वो मानव व्यवहार दर्शन है। तो मानव व्यवहार दर्शन की फाउंडेशन यदि मजबूत होती है
तो बाकी तीनों दर्शन हमको स्पष्ट होते हैं, जो कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन है। यदि हमारे दर्शन स्पष्ट हैं तो हमको मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जो है वो उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो स्पष्ट होती हैं, और इन्हीं में जो भौतिकवाद है, आध्यात्मवाद है, जनवाद है, उसकी स्पष्टता होती है। तो शास्त्रों की स्पष्टता के बाद जो है मानव संविधान, मानवीय आचार संहिता रूपी मानव संविधान जो है वो हमको स्पष्ट होता है। तो इनका एक क्रम है, इसी क्रम से हमको समझना होता है। तो कुछ एक ऐसा संयोग है कि हम लोग सारे वाङ्मयों का अध्ययन पूरा कर चुके थे, और फिर इसलिए जो शुक्रवार को हम लोगों ने आपस में चर्चा करके तय किया कि एक बार फिर से हम लोग अपने अध्ययन की नए क्रम को शुरू कर रहे हैं, तो क्यों ना व्यवहार दर्शन से इसको शुरू किया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम सोमवार से, मंडे से मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि अध्याय 1 को मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर अपन इस पे चर्चा करेंगे और हम आराम आराम से चलेंगे। अभी जो भी हमने लेखिकी और कृतज्ञता और उसके मध्य दर्शन के बिंदुओं को पढ़ा, उस पे अभी हमने चर्चा जानबूझ के नहीं की है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उसमें जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों के अर्थ और परिभाषाओं को हम समझ लें। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब हम इस किताब को पूरा पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से उनको पढ़ेंगे। अभी एक ओवरव्यू के लिए आपके सामने मैंने उसका पठन किया। तो अब मैं अध्याय 1 सह अस्तित्व इसको पढ़ रहा हूँ। तो इसमें अनुभूति के रूप में लिखा है, मैं नित्य, सत्य, शुद्ध बुद्ध, व्यापक सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मध्यस्थ दर्शन, मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैं, यानी नागराज जी, मैं वो अपने लिए कह रहे हैं ना, नित्य, सत्य, शुद्ध और बुद्ध, व्यापक सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं। अब इसमें नित्य, सत्य, शुद्ध, बुद्ध शब्द आए हैं और व्यापक सत्ता शब्द आया है। तो नित्य का क्या अर्थ है? तो वो कह रहे हैं कि नित्य का मतलब है सदा सदा एक सा विद्यमान। सत्य का मतलब है सदा सदा एक सा भासमान, आभासमान व अनुभवगम्य। शुद्ध का मतलब है जो सदा सदा एक सा सुखप्रद अनुभव में, सदा सदा एक सा सुखप्रद अनुभव में है। और बुद्ध का मतलब है सदा सदा एक सा बोधगम्य है। फिर इसके बाद व्यापक सत्ता के बारे में बोला, सदा सदा प्रकृति होने और ना होने के स्थलों में वैभव है। यहाँ पे प्रकृति ना होने और होने दोनों की बात कर रहे हैं। तो जो प्रकृति है उसके अंदर भी व्यापक वस्तु है, और प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति के चारों ओर जो फैली हुई शून्य है ना, वो स्थली जहाँ प्रकृति नहीं है लेकिन व्यापक वस्तु है। तो इसलिए जो व्यापक सत्ता सदा सदा प्रकृति होने और ना होने के स्थलों में वैभव है। फिर इसी की बात कर रहे हैं व्यापक सत्ता की, कि यह सत्ता यानी व्यापक सत्ता जड़ चैतन्य प्रकृति में पारगामी और परस्परता में पारदर्शी है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो व्यापक वस्तु है वो पारदर्शी है। जैसे एक सोलर सिस्टम और दूसरे सोलर सिस्टम के बीच में जो व्यापक वस्तु है वो परस्परता में पारदर्शी है। जैसे हर इकाई के बीच में परस्परता में पारदर्शिता के रूप में व्यापक वस्तु है। फिर वो कह रहे हैं कि जड़ चैतन्य प्रकृति में पारगामी भी है। जैसे कांच के गिलास में से लाइट जो है पारगामी है, इसी तरीके से व्यापक वस्तु की व्याप्तता इकाई के अंदर भी है, जड़ प्रकृति के भी अंदर है और चैतन्य प्रकृति के भी अंदर है। अंतर में भी कह सकते हैं, अंदर में भी कह सकते हैं।
और इसीलिए इसको बाबा जी ने एक शब्द दिया है जिसको कह रहे हैं संप्रक्त है, यानी इसी व्यापक वस्तु में भीगा है, इसी में डूबा है, इसी में घिरा हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि जड़ चैतन्य में पारगामी व परस्परता में पारदर्शी है। और फिर कह रहे हैं कि जो जब हम प्रकृति में इसको पारगामी स्थिति में पहचानते हैं उसको सत्तामयता कहते हैं। सत्तामयता का मतलब प्रकृति की सीमा में सत्ता की जो व्याप्तता है उसको पहचानते हैं, उसको सत्तामयता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी सत्तामयता को परमात्मा, ईश्वर, लोकेश, चेतना, शून्य, निरपेक्ष ऊर्जा और पूर्ण संज्ञा है। ये सारे शब्द जो है हमारे जो वैदिक परंपरा के वांग्मयों में आते हैं, परमात्मा, ईश्वर, लोकेश, चेतना, शून्य, निरपेक्ष ऊर्जा और पूर्ण। तो कह रहे हैं कि जो सत्तामयता के रूप में जो ये व्यापक सत्ता है, उन्हीं के लिए ये सारे शब्द जो हैं उन्हीं को इंगित करते हैं। फिर एक शब्द आया है संप्रक्त। तो संप्रक्त का परिभाषा दिया है सत्ता में डूबा, भीगा, घिरा हुआ जड़ चैतन्य प्रकृति, यही सह अस्तित्व है। संप्रक्तता के रूप में ही सह अस्तित्व है, क्योंकि जो प्रकृति है वो व्यापक वस्तु में डूबी, भीगी, घिरी हुई है, इसी रूप में सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व ही नित्य है, यानी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि व्यापक वस्तु ना हो, केवल प्रकृति हो। ऐसा भी कभी नहीं होता है कि केवल व्यापक वस्तु हो, प्रकृति ना हो। और इसीलिए कहा कि ये सह अस्तित्व नित्य है। नित्य का मतलब सदा सदा से विद्यमान है। इसका उत्पत्ति और इसका जो अंत दोनों सिद्ध नहीं होता है, ना इसका आदि है ना अंत है। इसी को कह रहे हैं कि ये सदा सदा विद्यमानता है। इसकी सदा सदा विद्यमानता जो है उसी को नित्य शब्द से इंगित किया है। सह अस्तित्व ही नित्य है। फिर कह रहे हैं कि ये जो सह अस्तित्व है यही ज्ञान है। सह अस्तित्व में ही नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य शब्द स्पष्ट होते हैं। कैसे स्पष्ट होते हैं? मानव के सह अस्तित्व में न्याय पहचानने में आता है। मानव प्रकृति के सह अस्तित्व में धर्म पहचानने में आता है। मानव प्रकृति और व्यापक वस्तु के सह अस्तित्व में परम सत्य रूपी सह अस्तित्व पहचानने में आता है। प्रकृति के सह अस्तित्व में नियम पहचानने में आता है, और नियम से नियंत्रण और संतुलन पहचानने में आता है। इसीलिए सह अस्तित्व में ही नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, परम सत्य स्पष्ट होता है। फिर लिखा है कि जड़ और चैतन्य प्रकृति की बात आई है। ऐसा सूत्र में लिखा ना, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध व्यापक सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति। तो ये जो जड़ और चैतन्य प्रकृति है, तो कह रहे हैं कि जड़ क्या है? तो कह रहे हैं इकाइयाँ जो अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा में क्रियाशील हैं, उनको जड़ प्रकृति कह रहे हैं। और चैतन्य प्रकृति का मतलब है इकाइयाँ जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा से अधिक स्थली में पुंजाकार रूप में क्रियाशील हैं। यहाँ स्थली का तात्पर्य सत्तामयता से है। तो चैतन्य इकाई और जड़ इकाई के बीच में अंतर बताया है कि जड़ इकाई जो है अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा में ही क्रियाशील रहती है, लेकिन ये जो चैतन्य इकाई है ये अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में क्रियाशील रहती है, जिसको पुंजाकार कहा गया। और पुंजाकार का मतलब होता है जैसे रस्सी के एक कोने में आग लगाने के बाद यदि रस्सी को जोर से घुमाया जाए तो एक अग्नि वलय बनता है। तो उसी तरीके से ये जो चैतन्य प्रकृति है ये एक निश्चित आकार में गतिशील बनी रहती है, उस रूप में इसको पुंजाकार कह रहे हैं, जो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा से अधिक स्थली के रूप में है। फिर अगला सूत्र लिखा है, जागृत मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में हाँ, ये मतलब अधिक स्थली मतलब ये जो किसी को एनलाइटनमेंट होता है, वो जो स्पेक्ट्रम वाली बात होती है, वो चीज कह रहे हैं। किस तरह से देखेंगे इसको? बाबा जी ने पुंजाकार को ऐसा डिफाइन किया है कि जैसे रस्सी के एक कोने में आगी लगा दी जाए, है ना,
और उसको जोर से घुमाते हैं तो एक अग्नि का वलय दिखता है, अग्नि का रिंग दिखता है ना, जबकि अग्नि केवल एक ही जगह पर होती है, एक सीमा में ही होती है, लेकिन आंखों में ऐसा लगता है कि अग्नि का वलय बन गया है। तो वैसे ही जिस आकार का शरीर होता है उस आकार के शरीर में ये जो जीवन परमाणु है वो गतिशील बना रहता है, और इसकी गति इतनी तेज होती है कि इसकी गणना कोई कर नहीं सकता है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आकार तो परमाणु के आकार जैसे ही होता है, क्योंकि जड़ परमाणु ही चैतन्य परमाणु के रूप में संक्रमित होता है, लेकिन जो चैतन्य परमाणु है उसमें जिस भी शरीर के आकार में वो गतिशील होता है उस रूप में उसका पुंजाकार बन जाता है ना। उस रूप में वो कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की सीमा से अधिक स्थली में पुंजाकार के रूप में क्रियाशील। स्पष्ट हुआ आपको? नहीं हुआ? मानव शरीर में कैसे देखेंगे भैया? पूरे मानव शरीर में गतिशील रहता है, हर प्राण कोशा के बीच में जो रिक्त स्थली है उसमें से गतिशील रहता है जीवन परमाणु। उसकी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा? भाई लंबाई चौड़ाई तो अति सूक्ष्म है ना। यदि जो गठनपूर्ण परमाणु है उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो तो उतनी ही है जितनी परमाणु की होती है, अति सूक्ष्म होती है। मतलब हम कहें कि मानव की कल्पना में भी नहीं आ सकता, इतना सूक्ष्म होता है एक परमाणु जी, है ना। उसका कुछ मेजरमेंट करते हैं वैज्ञानिक लोग, लेकिन वो मेजरमेंट जो है फिजिकली समझ में नहीं आएगा, है ना जी। तो वैसे ही चैतन्य परमाणु भी उतना ही सूक्ष्म होता है, लेकिन उसकी जो गतिशीलता है, जैसे मानव शरीर में वो जितनी भी प्राण कोशाओं के बीच में जो रिक्त स्थली है उसमें भी वो घूमता रहता है, और उसी के घूमते रहने के कारण से वो प्राण कोशाओं को चैतन्य बनाए रखता है। और इसीलिए जैसे ही जीवन शरीर को छोड़ता है तो जो शरीर है उसमें प्राण कोशाएं जो है मृत हो जाती, यानी उनकी जो चैतन्यता है वो समाप्त हो जाती। और इसके बाद शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर के आकार में ही उसमें गति बनी रहती है। जो शरीर का आकार होता है ना उसी उसी आकार में शरीर छोड़ने के बाद भी जीवन परमाणु का गति बना रहता है, उसी को पुंजाकार कहते हैं। जबकि उसका जो जिसको कहें कि जो वास्तविक आकार है वो तो अति सूक्ष्म है। जैसे पंखे के ब्लेड घूमते हैं ना, तो जब ब्लेड घूमते हैं तो अपन देखते हैं पंखे के आर पार भी दिखता है ना। और ये भी दिखता है कि एक पूरा रिंग बन जाता है। पंखा जब घूमता है तो एक पूरा रिंग, घूमता हुआ रिंग दिखता है, जबकि ब्लेड के बीच में जो रिक्त स्थली है, जो 3 ब्लेड होते हैं उसके बीच में जो रिक्त स्थली है वो मेरे ख्याल से 1:3 की होती होगी। यानी ब्लेड का स्थिति जो है 1 है और 3/4 हिस्सा खाली है, लेकिन वो 3/4 हिस्सा और ये ब्लेड का जो 1 है 1:3 का जो रेशियो है, तो जब ये पंखा घूमता है तो एक वलय बन जाता है ना। ऐसा लगता है कि एक कोई वलय जैसा दिखता है ना, और फिर वो वलय में ट्रांसपेरेंट दिखता है, यानी आप पंखे के ब्लेड के पीछे की दीवार को देख सकते हैं। तो वैसे ही ऐसा अपन एक कल्पना कर सकते हैं कि ब्लेड का आकार तो सीमित है, लेकिन वो एक पूरे वलय के रूप में दिखने लगता है। तो वैसे ही जीवन परमाणु जो है जिस भी शरीर में रहता है तो उस शरीर में गति, उस आकार में उसकी गति बनी रहती है। तो जैसे ही वो शरीर छोड़ता है तो उसी गति, उसी मतलब आकार में वो गतिशील बना रहता है। यही जड़ और चैतन्य के बीच का अंतर है। समझ में आ रहा है सुनील भाई? हाँ भैया। और कोई प्रश्न है क्या अभी इस सूत्र से संबंधित? किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ भैया बताइए। भैया, मैं खाली इसको दोबारा से समझना चाह रहा हूँ। जहाँ संप्रक्त को आपने समझाया था कि चय अस्तित्व में ही नियम, नियंत्रण, संतुलन
न्याय धर्म परम सत्य स्पष्ट है। इसको थोड़ा सा दोबारा से आप मुझे स्पष्ट कर दीजिएगा। देखिए, जो सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व को समझना जी। पड़ेगा। सह अस्तित्व ही परम संबंध है। यानी जो प्रकृति है वो व्यापक वस्तु में डूबी है, भीगी है, घिरी हुई है। अब इसको भीगी हुई है, इसको हम कैसे समझ पाते हैं? तो प्रकृति में ऊर्जा संपन्नता की निरंतरता बनी रहती। ऊर्जा संपन्नता के आधार पे ही हम प्रकृति जो है व्यापक वस्तु में भीगी हुई है, यानी उसमें से पारगामी है। व्यापक वस्तु क्रिया के अंदर से पारगामी होने के कारण से उसको ऊर्जित कर देती है। इस अर्थ में हम जो है ऊर्जा संपन्नता के रूप में उसके भीगे हुए को पहचानते हैं। फिर आता है डूबा हुआ, कैसे पहचानते हैं? तो डूबा हुआ बल संपन्नता के रूप में पहचानते हैं, है ना। जिसको हम लोग कह रहे हैं कि मानव में कैसे पहचानेंगे या किसी भी दूसरी इकाई में कैसे पहचानेंगे? तो उसके आचरण के रूप में पहचानते हैं। हर इकाई अपने आचरण के साथ रहती है, अपनी मौलिकता के साथ रहती है ना। मौलिकता क्या है? तो श्रम, गति और परिणाम की निरंतरता के रूप में जो आचरण है, वो हर इकाई का जो आचरण है वो उसके श्रम, गति, परिणाम के रूप में ही रहता है। जैसे मानव में देखेंगे तो मानव में श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य और परिणाम का अमरत्व ऐसा पहचानने में आता है। परिणाम का अमरत्व क्या है? तो जो गठनशील परमाणु है वो गठन पूर्ण हो जाता है, उस रूप में उसमें परिणाम का अमरत्व आ जाता है। और श्रम का विश्राम क्या है? तो जीव चेतना से मानव चेतना में आना। गति का गंतव्य क्या है? तो मानव चेतना से देव चेतना, दिव्य चेतना की ओर जो गतिशीलता है उसको गति का गंतव्य कहते हैं। तो इस रूप में श्रम, गति, परिणाम की निरंतरता बनी रहती। तो ये जो डूबा भीगा घिरा हुआ है, जिसको बाबा जी संप्रक्त कह रहे हैं, संप्रक्तता के रूप में ही सह अस्तित्व है। दूसरे सरल शब्दों में कहें कि हर इकाई जो है, यानी संपूर्ण प्रकृति ब्रह्म में ओतप्रोत है। यानी उसके अंदर भी ब्रह्म है और उसके बाहर भी ब्रह्म रूपी सत्ता है, जिसको अपन व्यापक वस्तु बोल रहे हैं या परमात्मा कह रहे हैं। तो इस रूप में सह अस्तित्व है। फिर वो कह रहे हैं कि जब ये जो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य रूपी जो वस्तुएं हैं, जो वास्तविकताएं हैं, वो सह अस्तित्व में ही स्पष्ट होती हैं। जैसे न्याय कहाँ पर स्पष्ट होगा? तो न्याय जो है मानव संबंध में स्पष्ट होता है। यदि मानव के साथ कोई संबंध नहीं है तो न्याय स्पष्ट नहीं होता। मानव मानव संबंध में न्याय की स्पष्टता होती है। यानी मानव को मानव के साथ जोड़े रखने वाली जो वस्तु है वो न्याय है। मानव को मानव के साथ सह अस्तित्व में बनाए रखने वाली वस्तु जो है वो न्याय है। इसी तरीके से पूरे मानव जाति को जोड़ के रखने वाली जो वस्तु है वो धर्म है। धर्म का मतलब होता है जिसको सर्वतोमुखी समाधान बोलते हैं। और इसके बाद मानव को प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में ही अध्ययन करने में परम सत्य रूपी सह अस्तित्व स्पष्ट होता है। ऐसा है। यानी यदि हम मानव को एक इकाई मानते हैं तो और शेष प्रकृति के साथ व्यापक वस्तु में उसका अध्ययन करते हैं, तब हमको परम सत्य रूपी सह अस्तित्व स्पष्ट होता है। इसी तरीके से मैंने ये कहा था कि जो नियम नाम की जो वास्तविकता है वो प्रकृति संबंध में स्पष्ट होती है। जैसे उदाहरण के लिए जो है, उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम या आकर्षण बल जो है वो दो इकाइयों की परस्परता में ही पता लगता है। यदि परस्परता में नहीं है तो फिर नियम पहचानने में नहीं आता है ना। जैसे हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाती है, तो वो वस्तु और जो नीचे वाली जो पृथ्वी है, इन दोनों की परस्परता में हमको गुरुत्वाकर्षण यानी आकर्षण का पहचान जो है वो होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स में कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। गुरुत्वाकर्षण का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम कह रहे हैं, है ना। तो इस रूप में नियम भी
सह अस्तित्व में पहचानने में आता है, नियंत्रण भी सह अस्तित्व में पहचानने में। जैसे सूर्य और पृथ्वी के सह अस्तित्व में नियंत्रण पहचानने में आएगा, इसी तरीके से संतुलन भी सह अस्तित्व में ही पहचानने में आता है, अकेले में पहचानने में नहीं आता। जैसे अकेले मानव में कोई आचरण पहचानने में नहीं आता है, जब मानव किसी के साथ संबंध पूर्वक होता है तभी उसका आचरण पता लगता है। अकेले आदमी में कोई कार्यक्रम भी स्पष्ट नहीं होता है। जब वो अकेला व्यक्ति जो है किसी परिवार के साथ रहता है तब उसका कार्यक्रम स्पष्ट होता है, उसकी सार्थकता स्पष्ट होती है। उसमें जो है मानव के साथ जो सह अस्तित्व है उसी में उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, दिशा स्पष्ट होती है, जागृति स्पष्ट होती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। भैया यहाँ आप बोले कि सूर्य और पृथ्वी के साथ नियंत्रण, इसको इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और करिएगा। देखिए ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की ओर नहीं जा रही है और सूर्य से दूर नहीं जाती, और यदि दूर और पास में आती है तो वो दूरी और पास जो है वो एक नियंत्रण रेखा तक बनी रहती है। जी जी, है ना। ऐसा नहीं होता कि वो यदि पृथ्वी अनियंत्रित हो जाए तो पृथ्वी का पूरा जो ऋतु संतुलन है, वातावरण का संतुलन है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा, ध्रुवीय संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। तो जो संतुलन भी बना रहता है और नियंत्रण भी बना रहता है। इसी को परमाणु में समझने जाएं तो परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस में जो अंश होते हैं वो परिवेशी अंशों को एक निश्चित अच्छी दूरी में बनाए रखते हैं। तो ये जो परमाणु के जो परिवेशी अंश हैं, जो बाहर घूमने वाले जो अंश हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले अंश हैं, उनको नियंत्रण और संतुलन में रखने का जो काम है वो न्यूक्लियस में जो अंश होते हैं वो करते हैं। इसी तरीके से यदि हम जीवन में देखें तो जीवन में जो मध्यांश आत्मा है वही आशा विचार इच्छा का नियंत्रण और संतुलन करने का कारण सिद्ध होती है, उसी को मध्यस्थ क्रिया कहते हैं। उसी तरीके से यदि हम शरीर के अंदर होने वाले क्रियाकलाप को समझें या भौतिक रासायनिक क्रिया को समझें तो भौतिक रासायनिक क्रिया में जो नियंत्रण है, यानी जैसे अंग अवयवों का जो नियंत्रण है, तो वो नियम पूर्वक नियंत्रण होता है। यदि नियम नहीं रहता, नियम क्या है तो ताप संतुलन नियम है, खनिज संतुलन नियम है ना। यदि खनिज का असंतुलन है, ताप का असंतुलन है, दाब का असंतुलन है, तो अंग अवयवों का जो आचरण है वो अनियंत्रित असंतुलित हो जाता है। इससे पता लगता है कि नियम पूर्वक प्रकृति नियंत्रण में रहती है, नियंत्रण पूर्वक संतुलन में रहती है। यदि उनमें नियंत्रण रहता है तो संतुलन रहता है, नहीं तो असंतुलन हो जाता है। जी ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हुआ भैया। हाँ। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं तो अगला सूत्र पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है अगला सूत्र पढ़ता हूं मैं, है ना। फिर लिखा है कि जागृत मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है। अब इसमें मानव शब्द आया है तो मानव का परिभाषा उन्होंने दिया, मनाकार को साकार करने तथा मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाले को मानव संज्ञा है। तो मानव का परिभाषा कह रहे हैं, एक तो मन में जो भी इच्छा होती है उसको पूरा कर सकता है मानव, है ना। जैसे मानव में आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण जैसी सामान्य आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो मानव उसको पूरा कर सकता है, उसको कह रहे हैं मनाकार को साकार करने वाला। और मन स्वस्थता का आशावादी, मन स्वस्थता का आशावादी यानी वो सुख से जीना चाहता है, सम्मान से जीना चाहता है, विश्वास से जीना चाहता है, ये आशा उसके अंदर बनी रहती है। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद का आशा बना रहता है, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व का आशा बना रहता है। मानव में विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य के साथ जीने का आशा, इसी को मन स्वस्थता कह रहे हैं। क्योंकि जब विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य नहीं होता है तभी मन अस्वस्थ होता है ना। यदि सुख, शांति, संतोष, आनंद नहीं है तो मन अस्वस्थता है।
यदि मानव में न्याय धर्म सत्य नहीं है तो मन की अस्वस्थता है। तो इसी तरीके से मानव को मन स्वस्थता के आशावादी के रूप में और फिर उसको प्रमाणित करने के रूप में भी मानव को परिभाषित किया। फिर व्यवहार तो शब्द आया है। मना स्वास्थ्यता का ये आशय समझे कि सुख शांति संतोष की जो स्पष्टता यानी जो आशा बनी हुई है वो मना स्वास्थ्यता है। वो केवल आशा है। जी। यदि आपके अंदर सुख शांति संतोष आनंद आ गया तब जी। कहेंगे मन स्वस्थ हो गया। यानी उसकी जैसे प्रामाणिकता हो जाए। हाँ, प्रामाणिकता हो गई तो अपन कहेंगे मन स्वस्थ है। प्रामाणिक नहीं हाँ। हुआ तो मन स्वस्थ नहीं है। ऐसा। और प्रमाणित हुआ इसका मतलब परंपरा बन गई। हाँ, पहले तो स्वयं में बनेगा ना। जी। हम स्वयं समाधानित होंगे, फिर जी। उस समाधान को हम मानव जाति में प्रतिष्ठित जी। करेंगे, तब जी। परंपरा जी। बनेगी, है ना। ऐसा। तो इसका तो ये अभी अभी जी जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर देखा जाए तो जो सुख शांति जो संतोष का अभी अगर इस तरीके से देखा जाए तो अभी जो मन है वो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ अवस्था में है, ऐसे ही कहा जाएगा। क्योंकि खाली आशा बनी हुई है। इसीलिए सुख शांति संतोष आनंद अभी नहीं है, है ना। जी। हम्म। क्योंकि मन स्वस्थ नहीं है। मन स्वस्थ होगा तो ये सब हो जाएगा। जी भैया। तो मन स्वस्थ कब होता है मानव का? जैसे मानव परंपरा में देखेंगे तो परिवार में न्याय हो, समाज में जी। न्याय है तो मन स्वस्थ है। अगर समाज जी। में अन्याय अपराध शोषण हिंसा अत्याचार है तो कहाँ मन स्वस्थ हो। जी। जी। ये तो मन के अस्वस्थ होने का लक्षण है ना। जी। इस तरीके से पहचान सकते। जी। जी। और मानव की जो आवश्यकता है, जो इच्छा होती है उसकी, आहार संबंधी आवास संबंधी, उसको पूरा कर लेता है। तो इसलिए उसको लिखा है मनाकार को साकार करने वाला। तो मन में जो भी इच्छा के रूप में आकार बनता है उसको पूरा कर लेता है। लेकिन मन जी। स्वस्थता नहीं आ पा रही है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं होता। न्याय धर्म विश्वास का सुख का कोई आकार नहीं होता है। जी। उसका भास आभास होता है, उसकी अनुभूति होती है, उसकी प्रतीति होती है ना। हम्म। फिर इसके बढ़िया। बाद इसमें एक शब्द और आया था, मानव व्यवहार दर्शन, है ना। तो व्यवहार शब्द आया था। तो व्यवहार की परिभाषा बताई है, एक से अधिक मानव एकत्रित होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा है। मतलब जब हम किसी के साथ संबंध पहचानते हैं और वो संबंध की निरंतरता बनी रहे, उसके लिए जो हम संबंध निर्वाह करते हैं उसी का नाम व्यवहार है। ये जो संबंध निर्वाह करने के लिए जो श्रम लगता है उसकी भी व्यवहार संज्ञा है। तो व्यवहार पूर्वक मानव एक से अनेक होता है। एक से, जैसे एक आदमी यदि संबंध पहचानता है अपने परिवार में तो परिवार के साथ एक हो जाता है ना। जैसे परिवार जो है अनेक परिवारों के साथ संबंध पहचान के उन सब में एकता स्थापित हो जाती। तो इस तरीके से एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा, ऐसा व्यवहार शब्द का उन्होंने परिभाषा दिया बाबा जी। फिर दर्शन शब्द भैया आया, मानव व्यवहार दर्शन। हाँ जी। श्रम नियोजन को कैसे देखेंगे भैया? संबंध निर्वाह में श्रम लगता है ना, बौद्धिक श्रम अच्छा। और शारीरिक श्रम भी लगता है। जैसे हम रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करते हैं ना। उत्पादन मूल्य निर्वाह के अर्थ में। हाँ, हम जो भी उत्पादन करते हैं, या इसको अपन उत्पादन को भी छोड़ दें, जो संबंध निर्वाह में वस्तु और सेवा करते, जी। वस्तु का आदान प्रदान करते हैं ना, बच्चों को खाना पीना कपड़ा लत्ता ये वो सब देते हैं ना, जी। उसके लिए उत्पादन क्रिया है, जी। जी। उसमें श्रम लगता है। जी। या हम बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, उसमें भी श्रम नियोजन है। जी। फिर इसके बाद बच्चे प्रसन्न बने रहें, बच्चे शिक्षित संस्कारित हो जाएं, उसमें भी श्रम लगता है ना। जी। बच्चे भी माता पिता खुश रहें इसके लिए श्रम करते हैं, बौद्धिक श्रम है। इस सबको मिला के कह रहे हैं व्यवहार संज्ञा। जी। हुआ स्पष्ट कि नहीं हुआ?
हाँ हाँ भाई। हो गया। फिर कह रहे हैं दर्शन शब्द आया मानव व्यवहार में, फिर एक मानव व्यवहार दर्शन। तो दर्शन का उन्होंने परिभाषा दिया है, दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है। तो दर्शन का मतलब है दृष्टि से प्राप्त। फिर दृष्टि क्या है? तो दृष्टि का परिभाषा दिया, वास्तविकताओं को देखने, समझने, पहचानने और मूल्यांकन करने की क्रिया ही दृष्टि है। तो जो भी वास्तविकता है, तो वास्तविकता को देखने, समझने, पहचानने, मूल्यांकन करने की क्रिया ही दृष्टि है। और इससे जो प्राप्त समझ है ना, और जो अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है। तो दृष्टि और दर्शन शब्द को यहाँ पर स्पष्ट किया। फिर इसके बाद उसमें आया था मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं। तो विश्लेषण शब्द को उन्होंने स्पष्ट किया है, परिभाषाओं का प्रयोजन के अर्थ में व्याख्या ही विश्लेषण है। तो ये प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है वस्तु को समझना, अस्तित्व को समझना, सह अस्तित्व को समझना, ये प्रयोजन है। तो यदि जो हम परिभाषाओं को प्रयोजन के अर्थ में उनकी व्याख्या करते हैं, उसी का नाम विश्लेषण क्रिया, ऐसा कह। फिर एक शब्द आया है कि परिभाषा। तो परिभाषा का मतलब क्या है? तो परिभाषा को कहा अर्थ को इंगित करने के लिए प्रयुक्त शब्द समूह की परिभाषा संज्ञा है। जैसे न्याय एक शब्द है ना, जैसे मान लीजिए नित्य एक शब्द है, उसका परिभाषा है सदा सदा एक सा विद्यमान। तो इसमें 6 शब्दों का उपयोग हुआ है, सदा सदा एक सा विद्यमान है। तो 6 शब्दों के रूप में जो शब्द समूह है, उससे नित्य शब्द जो है वो हमको अस्तित्व में पहचानने में आता है ना। यानी अस्तित्व में जो अर्थ है, नित्य शब्द का जो अर्थ है, वो हमको इंगित होता है। तभी हम ये कहेंगे कि ये जो लिखा है सदा सदा एक सा विद्यमान है, ये परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? नित्य शब्द की। जैसे शुद्ध शब्द की परिभाषा है सदा सदा एक सा सुखप्रद है। बुद्ध की परिभाषा है सदा सदा एक सा बोधगम्य है। तो उससे नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध शब्द हमको अस्तित्व में इंगित होता है। यदि इंगित होता है तो परिभाषा ठीक है, यदि इंगित नहीं होता है तो परिभाषा अपूर्ण है। इस तरीके से। फिर इसके बाद अगला सूत्र है, व्यापक पूर्ण और इकाइयां अनंत हैं। व्यापक पूर्ण है और इकाइयां अनंत हैं। तो व्यापक शब्द का परिभाषा अभी पहले भी हमने एक व्यापक शब्द का परिभाषा पढ़ा था, व्यापक सत्ता के रूप में पढ़ा था। तो व्यापक सत्ता का परिभाषा था सदा सदा प्रकृति होने और ना होने के स्थलों में वैभव। फिर इसके बाद सत्ता के बारे में लिखा था, जड़ चैतन्य प्रकृति में, जड़ चैतन्य में पारगामी और परस्परता में पारदर्शी। फिर कहा कि सत्ता महता को ही परमात्मा, ईश्वर, लोकेश, चेतना, शून्य, निरपेक्ष ऊर्जा और पूर्ण संज्ञा है। फिर यहाँ पर व्यापक का परिभाषा दिया है, जो सर्वदेश काल में विद्यमान है, अर्थात नित्य वर्तमान है, वो व्यापक है। जो सर्वदेश में है और सर्वकाल में है। सर्वकाल का मतलब सदा सदा, उसको सर्वकाल बोले। यानी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, है ना। उस रूप में सर्वकाल में विद्यमान है। और जो सर्वदेश में है, सर्वदेश का, देश का मतलब होता है जो क्रिया की जो सीमा होती है, उसको क्रिया का देश बोलते हैं। तो हर क्रिया के अंदर भी है, सर्व क्रियाओं में भी है, सर्वकाल में विद्यमान है तथा नित्य वर्तमान है, उसको व्यापक वस्तु कह रहे। फिर आया है इकाइयां। इकाइयां अनंत हैं, ऐसा लिखा है ना। व्यापक पूर्ण है और इकाइयां अनंत है। तो इकाई शब्द का क्या मतलब है? तो 6 ओर से सीमित पदार्थ पिंड की इकाई संज्ञा है। 6 ओर से यानी चारों दिशाएं और ऊपर नीचे मिला के 6 ओर से सीमित पदार्थ पिंड की इकाई संज्ञा है। फिर आगे लिखा है कि व्यापक वस्तु में संपूर्ण इकाइयां सह अस्तित्व में अविभाज्य रूप में वर्तमान हैं। व्यापक वस्तु यानी जिसको व्यापक शून्य कह रहे हैं,
संपूर्ण वस्तुएं यानी अनंत गैलेक्सीज हैं, ग्रह गोल नक्षत्र तारा मंडल, इस सबको मिला के हम यहाँ कह रहे हैं संपूर्ण इकाई है। संपूर्ण इकाई यानी अनंत प्रकृति, यानी इकाई है अनंत। तो व्यापक वस्तु में संपूर्ण इकाई है, सह अस्तित्व में अविभाज्य रूप में वर्तमान है। क्यों अविभाज्य इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई कल्पना नहीं बनती है कि व्यापक वस्तु ना हो, केवल प्रकृति हो, और ऐसी भी कोई कल्पना नहीं बनती है कि केवल व्यापक वस्तु हो और प्रकृति ना हो। इसीलिए इसको कहा कि सह अस्तित्व में अविभाज्य रूप में वर्तमान है। फिर आया है इकाइयां अनंत है। तो अनंत शब्द का क्या मतलब है? अनंत शब्द का मतलब है संख्या में अग्राह्य क्रिया ही की अनंत संज्ञा है। मतलब हम 1 2 3 4 ऐसा गिनते चले जाएं और वस्तु खत्म नहीं हो, हमारी गणना की कल्पना समाप्त हो जाए, तो उसको हम कह देते हैं कि ये अनंत है। जैसे हम तारों को यदि गिनना शुरू करें और तारे हम गिन नहीं पाए और हमारी गणना की कल्पना खत्म हो जाए, तो हम कहेंगे कि अनंत तारे हैं, है ना। जैसे अनंत परमाणु हैं, अनंत पदार्थ राशि है, अनंत प्राण कोशाएं हैं, है ना, अनंत जीव जंतु हैं। ऐसा इस रूप में हम लोग संख्या में अग्राह्य क्रिया की अनंत संज्ञा है, जिसको मानव गिनने में असमर्थ है अथवा गिनने की आवश्यकता नहीं बनती है, वही अनंत है। तो व्यापक पूर्ण है, इकाइयां अनंत है, इसको स्पष्ट किया। व्यापक का परिभाषा दिया, इकाई और अनंत की परिभाषा दी। इसके बाद अगला सूत्र है, बस ये अगला सूत्र पढ़ के हम लोग इसको रोक जाएंगे, फिर कल पढ़ेंगे, है ना। व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संप्रक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है, यही सह अस्तित्व है। अब ये सह अस्तित्व को हम कैसे पहचानेंगे? तो मानव में कैसे पहचानेंगे? तो वो कह रहे हैं कि ये जो व्यापक सत्ता है जागृत मानव में से के लिए, उसके व्यवहार कार्य व्यवहार काल में, मानव जो है 2 ही काम करता है ना, कार्य करता है और व्यवहार करता है। मानव मानव के साथ व्यवहार करता है, प्रकृति के साथ कार्य करता है। तो जो मानव मानव के साथ व्यवहार करता है वो सामाजिक नियमों से ही होता है। मानव प्रकृति के साथ जो कार्य करता है वो प्राकृतिक नियमों से होता है। तो इसलिए जो नियम के रूप में, है ना, व्यापक सत्ता कार्य व्यवहार काल में पहचानने में आती है ना। फिर कह रहे हैं विचार काल में समाधान के रूप में। अब विचार अपने आप में क्रिया है और जो समाधान है वो क्रिया नहीं है, क्रिया शून्यता है, यानी व्यापक सत्ता है। तो विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में जब मानव मानव के साथ संबंध को पहचानता है तब वो न्याय के रूप में प्राप्त है। जैसे जिसको हम कोई भी संबंध कहते हैं तो हम कहते हैं संबंध तभी है जब विश्वास है। अब विश्वास का कोई आकार नहीं होता है, ना उसकी मात्रा होती है ना, ना उसका भार होता है, ना विश्वास स्वयं में कोई क्रिया है। तो इसलिए विश्वास ही न्याय के रूप में हमको पहचानने में आता है। तो आचरण का मतलब क्या है? जब मानव दूसरे मानव के साथ कोई व्यवहार करता है उसी को आचरण के रूप में पहचानते हैं। तो कह रहे हैं कि आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। तो जिसको कहें व्यापक सत्ता नियम के रूप में, समाधान के रूप में, आनंद के रूप में और न्याय के रूप में सभी को प्राप्त है। प्राप्त क्यों है? क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संप्रक्त है, अविभाज्य रूप में विद्यमान है, यही सह अस्तित्व। इसीलिए सब इकाइयों को नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में, या नियम मानव में नियम समाधान आनंद और न्याय के रूप में जो व्यापक सत्ता है वो सभी मानव को प्राप्त है। यानी जो परमात्मा है, ईश्वर है, सत्ता महता है, वह सभी मानव को प्राप्त है। फिर इसके बाद
यहाँ पे 5 परिभाषाएं दी हैं। काल, काल का परिभाषा दिया है। व्यवहार, कार्य व्यवहार काल में, ऐसा लिखा है। इसलिए काल का मतलब है क्रिया की अवधि की काल संज्ञा है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है, इस तरीके से हम काल की गणना करते हैं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो हम उसको एक दिन बोल रहे हैं, और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेती, एक अवधि पूरी कर लेती है, उसको एक वर्ष कह रहे हैं। तो इस तरीके से क्रिया की अवधि की जो है काल संज्ञा है, ऐसा बोला। फिर नियम किसको कह रहे हैं? आचरण और क्रिया की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है वही नियम है। जैसे सामाजिक नियम से व्यवहार का नियंत्रण होता है, बौद्धिक नियमों से विचार का नियंत्रण होता है, और प्राकृतिक नियमों से उत्पादन का नियंत्रण होता है। तो जो नियम क्या करता है? तो नियम जो है क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि के रूप में पहचानने में आता है। आचरण की और क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि। मानव में जो नियम है वही न्याय के रूप में रहता है। तो न्याय, न्याय क्या करता है? जैसे मान लीजिए विश्वास क्या करता है? तो विश्वास दो लोगों का जो संबंध है उसको नियंत्रित कर देता है। उस अर्थ में विश्वास की भूमिका पहचानने में आती है। तो इसीलिए जो आचरण है वो विश्वास का ही आचरण होता है, अविश्वास का आचरण नहीं होता है। तो इसलिए आचरण और क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। फिर समाधान का यहाँ पे बताया है परिभाषा, क्यों और कैसे की पूर्ति ही समाधान है। कोई भी वस्तु क्यों है और कैसे है, जैसे मानव क्यों है और कैसे है, इसकी पूर्ति ही समाधान है। आनंद का परिभाषा है, सह अस्तित्व रूपी परम सत्यानुभूति ही आनंद है। और न्याय का परिभाषा है, परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। अब इसके बाद 10 बज गया है, इसलिए बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। केवल इतना कर सकते हैं अभी कि ये जो पिछला सूत्र पढ़ा है इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर कर सकते हैं। हाँ जी, कोई प्रश्न है? कुछ स्पष्टता के लिए चर्चा करना है? भैया नियंत्रण पृष्ठभूमि को थोड़ा एक बार फिर से समझा दें। जैसे संबंध का नियंत्रण कब होता है और अनियंत्रण कब होता है? तो ये पहचान नहीं होने से ऐसा होता है। न्याय में, जैसे न्याय में होता है या विश्वास में होता है। यदि विश्वास है तो नियंत्रण है, अविश्वास है तो अनियंत्रण जी है ना? जी। तो इसका मतलब है मानव में जो नियम है वही न्याय है। मानव में जो नियम है वो न्याय के रूप में है। इसीलिए ये सूत्र आता है, नियम ही न्याय है, न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व ही नियम है ना? तो जो न्याय, जैसे न्याय है तो न्याय क्या करता है? व्यवहार का नियंत्रण कर देता है। जी जैसे दो परिवार हैं, दो परिवारों के बीच में जो संबंध है, तो दोनों परिवार को नियंत्रित करने वाला नियम क्या है? तो वो सामाजिक नियम है। यदि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार है तो परिवारों की परस्परता में संतुलन रहेगा, नियंत्रण रहेगा। यदि परधन है, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्यक्रम है तो अनियंत्रण रहेगा, क्योंकि परधन, पर नारी, पर पुरुष ये सामाजिक नियम नहीं है, ये सामाजिक नियम विरुद्धता है ना। तो इसलिए नियम जो है वो नियंत्रण पृष्ठभूमि के रूप में पहचानने में आता है। क्रिया में भी ऐसे ही पहचानने में आता है। जैसे जैसे अभी एक गुरुत्वाकर्षण के बल का उदाहरण दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का बल क्या करता है? तो हर इकाई को नियंत्रित रखता है। जी जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है वहां इकाइयां शून्य में तैरती रहती हैं, जी है ना? तो जो नियम है वो क्या करता है? नियंत्रित कर देता है, क्रिया को नियंत्रित कर देता है। उस अर्थ में
नियम की भूमिका स्पष्ट होती है। तो क्रिया की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है वो नियम है। अब इसमें कर देता है शब्द हम भाषा की सीमा के कारण से बोल रहे हैं। नियम में क्रिया नियंत्रित रहती है, इसी को जो नियंत्रण रहता है उसी को हम नियम के रूप में पहचानते हैं। भाषा ये बनेगी, है ना? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जी भैया, जो इसी बिंदु का पहला लाइन है कि व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में। तो हाँ। अब यहाँ नियम जो है वो सत्ता को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, यहाँ पर नियम जो है ना, व्यवहार काल में सामाजिक नियम है जी। और कार्य के काल में यानी जो हम उत्पादन करते हैं उसमें प्राकृतिक नियम है। जी। तो प्राकृतिक नियम पूर्वक जो है कार्य का नियंत्रण होता है और व्यवहार का नियंत्रण जो है वो सामाजिक और बौद्धिक नियमों से होता है। व्यवहार का जो नियंत्रण है बौद्धिक सामाजिक नियमों से होता है। तो इस रूप में जो नियंत्रण है, जैसे बौद्धिक नियमों से विचार का नियंत्रण होता है, सामाजिक नियम से व्यवहार का नियंत्रण होता है ना? तो नियंत्रण पृष्ठभूमि के रूप में नियम पहचानने में आता है। यानी विचार कब नियंत्रित होगा? तो असंग्रह, विद्या, स्नेह, सरलता, इस अभय, इसमें विचार का नियंत्रण होता है। इसीलिए इसको बौद्धिक नियमों के रूप में पहचाना। इसके विपरीत में यदि संग्रह है, अविद्या है, द्वेष है, भय है और अहंकार है तो विचार का अनियंत्रण होता है ना? तो विचार का जो अनियंत्रण करने वाली जो चीज है उसको तो नियम नहीं बोलेंगे। तो नियम का मतलब है जिससे विचार का, आशा का, इच्छा का नियंत्रण होता है, वो बौद्धिक नियम है। जिससे मानव में संबंध में व्यवहार रूपी जो क्रिया है उसका नियंत्रण होता है, तो वो सामाजिक नियम है। तो जिसको मूल्य चरित्र नैतिकता बोल रहे हैं, लेकिन जब हम समाज के अर्थ में इसको समझते हैं, समाज कब बनता है? जब परिवार के रूप में समाज बनता है ना? तो समाज से पहले संबंध बनते हैं। तो संबंध मूल्य मूल्यांकन के रूप में जो व्यवहार होता है तो उसमें न्याय को हम पहचानते हैं ना, मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में न्याय को पहचान। तो संबंध को नियंत्रित रखने वाली वस्तु न्याय है। परिवारों में जो आचरण, परिवारों की परस्परता में जो आचरण है उसको नियंत्रित करने वाली जो वस्तु है वो सामाजिक नियम है। सामाजिक नियम क्या है? तो परधन पर नारी पर पुरुष, ये सामाजिक नियम के विपरीत है। स्वधन स्व नारी स्व पुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, है ना? ये सामाजिक नियम है। सामाजिक नियम पूर्वक जो है संबंधों का नियंत्रण होता है। तो इस तरीके से नियंत्रण पृष्ठभूमि में नियम का पहचान होता है। इसीलिए ये लिखा है कि जो व्यापक वस्तु है, यानी व्यापक सत्ता या परमात्मा या जो भी ब्रह्म बोले हैं अपन, है ना, शून्य कहें, चेतना कहें, बहुत सारे नाम संज्ञाएं दी है ना यहाँ पर, लोकेश, शून्य, निरपेक्ष, है ना, इनका भी परिभाषा भी आएगा आगे आके, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी में 4-6 लाइन आगे दिया हुआ है इन सब का परिभाषा। तो जो नियम है वही परमात्मा है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। नियम ही व्यापक वस्तु है, नियम ही ब्रह्म है। तो नियम से, समाधान से, आनंद से और न्याय से जो इंगित होने वाली जो वस्तु है वो सत्ता है, ब्रह्म ही है ना? जी भैया। इंगित होने वाली वस्तु ब्रह्म ही। लेकिन पहचान कहाँ होती है? इसका पहचान सह अस्तित्व में होता है, यानी क्रिया में ही होता है। यदि क्रिया नहीं हो तो ब्रह्म का पहचान नहीं है ना? यदि जहां पर क्रिया नहीं है वहां ब्रह्म का पहचान नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म को पहचान नहीं सकता है, क्रिया ही ब्रह्म का अनुभव करती है ना? ब्रह्म ब्रह्म का अनुभव थोड़ी कर सकता है, तो क्रिया ही ब्रह्म का अनुभव करती है। तो इस रूप में भैया 2 बार ब्रह्म बोलने से ब्रह्म 2 नहीं हो जाता है ना? ब्रह्म तो स्वयं का, हाँ, 2 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, वो तो एक भी नहीं हो सकता है जी। वो एक भी क्योंकि एक बोलने से सीमा बन जाती है। जी। हम किसी भी वस्तु को एक कब कहते हैं? जब उसकी कोई सीमा हो, है ना? जी। जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको एक भी नहीं कहा जा सकता, बोला जा सकता। हाँ जी, बहुत बढ़िया रहा भैया, समझ में आ गया।
ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्ते भाई। नमस्ते भैया। हाँ, और कोई भी प्रश्न हो कल सोच के आइए, तो अपन प्रश्न भी चर्चा करेंगे, है ना, जो भी प्रश्न, और इसको आराम आराम से ही पढ़ेंगे।